हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मनोज सिंह यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 20 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 20 22 भाग हैं पॉलिटी के। ठीक है, संविधान के। ठीक है, क्लियर है। तो उसमें हम लोग पार्ट 20 में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, और क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और आपके अभी आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशंस में तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है डियर, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और कवर करेंगे जितने भी संशोधन हुआ है और जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, जो कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट किया गया है, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो भैया ये किस आर्टिकल के तहत पढ़ते हैं? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 368। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला ही संविधान जो संशोधन हुआ था। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। सबको पता है 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें क्या चेंजेस हुए? फर्स्ट चेंजेस आपको याद रखना है कि इसी के अंतर्गत शेड्यूल 9 को जोड़ा गया था, मतलब अनुसूची 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में, 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो शेड्यूल 9 वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है डियर, तो संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। अच्छा, ये 9वीं अनुसूची था क्या? 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया वो किससे संबंधित था? ये आपका संबंधित था राज्य के अंतर्गत जो भी संपत्ति का अधिग्रहण करने का पूरा कानून जो था वो था 9वीं अनुसूची। ठीक है, क्लियर है। एक चेंजेस ये हुआ था और दूसरा चेंजेस हुआ था लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म। ठीक है, लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म वर मेड। तो ये बड़े चेंजेस हुए थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1957 51 में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे, पहला हमने देख लिया, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखेंगे 10th 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 1961 में हमारा 10वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या चेंजेस हुए थे? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। एज पर दिस अमेंडमेंट दादर एंड नागर हवेली। क्या हुआ था भाई? दादर और नागर हवेली भारत संघ का अभिन्न अंग बन गया था। तो हवेली बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, इंडियन यूनियन। तो नागर दादर और नागर हवेली ये आपका भारत संघ का एक अभिन्न अंग बना था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? तो 10वें
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाएगा इन दोनों आपका अमेंडमेंट से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद देखेंगे 12th, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम करवाएंगे। तो 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962, जो आपका गोवा है, गोवा एंड दमन एंड दीव, become an integral part of Indian Union, ठीक है। तो ये चेंजेस हुए थे आपका 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। जो आपका गोवा था एवं दमन दीव भारत संघ के क्या बन गए थे, अभिन्न अंग। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत गोवा और दमन द्वीप भारत संघ का अभिन्न अंग बना था। तो आपको याद रखना है 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962, ठीक है डियर। 3 आपके जो अमेंडमेंट हुए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, पहला, 10वां और 12th 12वां, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका हुआ था 1962। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी एक बड़े चेंजेस हुए थे। जो आपका पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी, ये भी क्या हुआ, ये भी हमारे देश का पार्ट बना। तो पांडुचेरी बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है डियर। तो 12वां इंपॉर्टेंट है और आपका 14वां इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम लोग करेंगे 21वां 21st। इसको आप क्या करेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैं आपको अमेंडमेंट एक्ट करवा रहा हूँ वो आप लोग याद कर लेंगे। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, इसमें क्या हुआ था चेंजेस, इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ था। जो सिंधी लैंग्वेज है, सिंधी लैंग्वेज was added in the 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में सिंधी जो लैंग्वेज है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8th शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। राइटिंग आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्लियर है। तो जो सिंधी लैंग्वेज था उसको जोड़ा गया 8वीं अनुसूची के तहत, ठीक है, क्लियर है। तो 3 चीज़ें यहाँ से याद रखिए। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 14वां, इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें पांडुचेरी बना था आपका अभिन्न अंग भारत संघ का, और गोवा ये बना था आपका 12वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं 31वां संविधान
31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें क्या चेंजेस हुए? इसमें चेंजेस हुआ था जो आपका लोकसभा है, लोकसभा सीट, जो लोकसभा सीट था उसमें बढ़ोतरी किया गया था, इंक्रीज किया गया, इंक्रीज फ्रॉम 25 टू 545, मतलब 525 पहले था, उसको बढ़ा दिया गया और बढ़ा के 545 कर दिया गया। ठीक है, तो लोकसभा सीट को बढ़ाया गया था। तो किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीट को बढ़ाया गया था? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। आपको याद रखना है 31वां संविधान संशोधन 1973, ठीक है, 1973। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं आपका 35 मतलब 35वां संविधान, 35वां संविधान संशोधन 1974। ठीक है, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ये नंबर्स याद रखना है। ठीक है, तो भाई 35वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? अब इस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने आज या कल मैंने इसको पूछा था आप लोगों से और ऑलमोस्ट सभी ने गलत किया है। जो सिक्किम है, सिक्किम माय डियर फ्रेंड्स, सिक्किम become an integral part of इंडियन यूनियन। तो भैया भारतीय संघ का अभिन्न अंग कौन बन गया? सिक्किम। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा और ऑलमोस्ट बच्चों ने क्या किया, 36 मैंने दे रखा था, मुझे पता था कि 36 ही करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने एक ही चीज़ याद किया है कि भैया 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम भारत का राज्य बना था, लेकिन बहुत लगभग 6% लोगों ने इसका राइट आंसर दे पाए थे। तो जो सिक्किम था वो भारत का अभिन्न अंग बना था, ना कि राज्य। ठीक है, जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें भारत का पार्ट बना था, और ये जो राज्य बना था वो बना था आपका 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो ये मेजर थोड़ा सा चेंजेस हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब वही बात करते हैं कि 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, और इसको तो आप लोग जानते हो, सिक्किम बिकम 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, तो भैया भारत का यह 22वां राज्य बना था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी फंसाएगा कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 22वां राज्य बना था। क्लियर है डियर? नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो 1975 में एक और अमेंडमेंट किया गया, वो कौन सा अमेंडमेंट था? वो था 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें क्या चेंजेस किए गए वो ज़रा आप लोग देखिए और इसको अच्छे से याद कीजिए। इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वॉइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स इनके चुनाव, एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा।
तो लोकसभा के स्पीकर्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट। बात समझ पाए आप? 39वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में किया गया, 39वां संविधान संशोधन, वो इसलिए किया गया था कि इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति का जो भी इलेक्शन है, उपराष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर्स का भी इलेक्शन और स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके जो भी इलेक्शंस हैं, इनके इलेक्शंस को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो 39वां संविधान संशोधन यही कहता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? और अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट 42वां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन 1976। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भारत के संविधान में बिगेस्ट क्या हुआ था, सबसे बड़ा आपका ये अमेंडमेंट हुआ था। तो इसको हम लोग, इसको कभी क्वेश्चन पूछता है कि लघु संविधान किसको कहते हैं, तो लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। बाकी में आप देख रहे थे 1-2 चेंजेस हुए थे, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको इसलिए कहते हैं बिगेस्ट। ठीक है, बिगेस्ट अमेंडमेंट, बिगेस्ट अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये भी याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हुआ था। तो एक चेंजेस हुआ था किसमें, प्रीएम्बल में, मतलब हमारे जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें एक चेंजेस किया गया। उसमें क्या चेंजेस किए गए, 3 शब्द और जोड़ दिए गए। कौन कौन से? एक तो जोड़ा गया सोशलिस्ट। ठीक है, एक जोड़ा गया सोशलिस्ट, एक जोड़ा गया आपका सेकुलर। ठीक है, और एक जोड़ा गया आपका इंटीग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़ोगे। दूसरा बड़ा चेंज था, ये चेंज किया गया पार्ट 4 में, 4A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये जो चेंजेस हुए थे ये आर्टिकल 51, मतलब ये आता है आपका आर्टिकल 51 में आता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जुड़ा। और उसके बाद आर्टिकल 48A ये जुड़ा था। इसमें क्या हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा। क्लियर है? कुछ चेंजेस और किए गए थे, एक चेंजेस और किए गए थे, इंपॉर्टेंट है, 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो 42वें संविधान संशोधन में ये भी बात कही गई कि संविधान में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
नंबर 6, देखो ये किया गया कि 5 सब्जेक्ट को शामिल किया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में 5 सब्जेक्ट को किस में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची इट मीन्स कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। तो कौन कौन से वो सब्जेक्ट थे? फर्स्ट था आपका एजुकेशन, ठीक है। सेकंड था आपका फॉरेस्ट। थर्ड था आपका वेट मेजरमेंट। वेट मेजरमेंट। फोर्थ था आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नाउ फिफ्थ पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।